अब यहाँ पे कितनी मजे की बात कर दी उन्होंने कि चुप अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अब यहाँ पे कितनी मजे की बात कर दी उन्होंने का मुकल्लद दूसरी बात आखिर में क्या लिख रहे हैं कि अब तक मेरा खामोश रहना या सरगर्म रहना, सरगर्म अहमदी होना। हाँ, वो किसी भी वजह से हो, इस बात की दलील नहीं कि मेरे साहब का बयान खिलाफ वाकया दुरुस्त है। मैं किसी वजह से मेरे साहब का मुकल्लद था और तकलीफ से इंसान अंधा हो जाता है, जैसा कि मेरा बयान शाया होने के बाद भी मुकल्लदीन कादियान अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अब यहाँ पे कितनी मजे की बात कर दी उन्होंने कि चूंकि मैं मुकल्लद था मिर्जा कादियानी का और मुकल्लदीन अंधे हो जाते हैं। अच्छा, आप ये प्यारे भाइयों, ये मुकल्लदीन जो अंधे हो जाते हैं, ये दरअसल पायस स्पिरिट साहबा ने यहाँ पे जो मुकल्लदीन हैं जी, देवबंदी, बरेलवी, शिया हज़रात, उनके बारे में भी यहाँ पे एक बात ही है, क्योंकि पायस स्पिरिट साहबा खुद गैर मुकल्लद हैं, अहले हदीस में से हैं। तो ये मैंने कहा मैं आप लोगों को जरा सुना दूं कि ये जो अहले हदीस हैं वो दूसरों को असल में समझते क्या हैं। अच्छा सामीन और नाज़रीन कराम, आज इस नुक्ते के अंदर बहुत सारे नुकात हैं जिनकी मैं वजाहत करना चाहूंगी। आपने महसूस किया होगा कि मुसलसल शमसुद्दीन साहब के चैलेंज पे बात करते करते अचानक से याह्या कादियानी साहब ने रुख मोड़ा, या यूं कहिए कि पेड़ की और शाख के ऊपर छलांग लगा दी और एकदम से पॉइस स्पिरिट की वीडियो अब्दुल्ला कश्मीरी साहब के खत के हवाले से, जो कि इसी चैनल के ऊपर एक स्ट्रीम में मौजूद है, उस पर बहस शुरू कर दी। चलें जी, हमें इस पे भी कोई एतराज नहीं। आप एक ही वीडियो में बेशक 10 वीडियोस पे एतराजात पेश करें और बहस करें, हमें इस पे कतन कोई एतराज नहीं है। मगर हमें जो बात अहम नजर आई वो ये थी कि मिर्जा कादियानी हिंदुस्तानी साहब का भी यही वतीरा था कि एक किताब लिखने बैठते थे और उसके अंदर एक हदीस पे बात शुरू करते और उस हदीस का बैकग्राउंड बयान करते करते अचानक से उनको ईसा इब्न मरियम की कब्र याद आ जाती और अभी कब्र को डिस्कस कर ही रहे होते तो सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी और अकीदे में बात शुरू कर देते और एक चू चू का मुरब्बा सामने आ जाता। तो बिल्कुल इसी तरह हकीम याह्या कादियानी साहब ने भी ऐसा ही कहा और किया। लेकिन बहरहाल अब्दुल्ला कश्मीरी साहब का जो खत हमने इस स्ट्रीम में पेश किया था और ये साबित किया था कि मिर्जा कादियानी हिंदुस्तानी साहब ने उनकी तहरीर को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और जब उस शख्स ने यानी अब्दुल्ला कश्मीरी ने अहमदियत छोड़ दी और सबको खोलकर बतला दिया कि वो महजूब रहा, वो मिर्जा कादियानी का मुकल्लद था और वो मुकल्लदी होने की वजह से अंधा बना रहा और उसने इस खत में अपने मजमून का तो पॉइंट जहन में रखे, मगर मिर्जा कादियानी ने जो उसमें तहरीफ की थी वो उनकी नजर से ना गुजरी या वो उसको अहमियत ना दे सके। तो इसको बयान करते करते हकीम याह्या कादियानी साहब क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं कि इस उनके बयान की जीरो इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि 50 साल के बाद उन्हें याद आया, 50 साल के बाद उन्हें याद आया कि मिर्जा कादियानी ने उनके ही खत को, उनकी ही तहरीर को तोड़ मरोड़ के पेश किया। तो जनाब इसका तो सीधा सीधा जवाब ये है कि आपके मिर्जा कादियानी साहब को तो 56 साल तक समझ ना आया कि हजरत ईसा हयात शुदा है कि वफात शुदा है। 56 साल की उम्र तक तो आप उनको हयात मानते रहे और बकौल उनके खुद वो एक शिरकिया अकीदे पर कायम रहे और फिर अचानक से 56 साल के बाद, इतनी बजिद रहने के बाद, उन्होंने अपना अकीदा बदल लिया। तो अब्दुल्ला कश्मीरी साहब जो है वो वाज़े तौर पे लिख रहे हैं कि जब तक वो जमात का पार्ट एंड पार्सल रहे तो वो महजूब रहे, दोम वो मुकल्लद रहे, किसके? मिर्जा कादियानी के। और मिर्जा कादियानी साहब की तकलीद में उनके मुकल्लद होने की वजह से वो भी अंधे हो गए। अब उनको अपने मजमून का, अपने खत के मजमून का तो ख्याल रहा, मगर मिर्जा कादियानी साहब की गई तहरीफ क्यों उनको नजर नहीं आई, उसकी 2 रीजन उन्होंने खुद बता दी। किस वजह से? उनकी महजूबियत की वजह से, उनकी मुकल्लदियत की वजह से। अच्छा, ये तो हकीम याह्या कादियानी साहब का ये नुक्ता पेश करना तो इंतहाई बेकार सी बात थी, क्योंकि जिसने ये खत पेश किया उस खत को वो खुद मान गया कि ये वाकई उसकी तहरीर है। अब उस तहरीर को बकौल कादियानी याह्या साहब के मौलवी हजरात ने उनको डरा धमका के या समझा बुझा के या बहका के, जो भी वो इल्जाम लगाए, उनसे ये तहरीर दिलवा दी। तो हकीम याह्या कादियानी साहब वो मिर्जा साहब के जब मुकल्लद रहे तब वो सारी की सारी तहरीर और बातें मिर्जा साहब के हक में करते रहे। उस वक्त उन्होंने इस नुक्ते से भी सरफे नजर किया, तो उस वक्त क्या मिर्जा कादियानी साहब ने उनको डराया धमकाया था? क्या उस वक्त मिर्जा
कादियानी साहब ने उनको समझाया बुझाया था? क्या उस वक्त वो मिर्जा कादियानी से उनके दबाव की वजह से खामोश रहे? ये बात अब आप सोचिएगा। अच्छा, जो सबसे अहम हिस्सा, और मुझे जहां तक लगता है इस नुक्ते को हाईलाइट करने का जो असल उनकी वजह थी, जो असल उनका पॉइंट था, वो ये था कि उन्होंने एक नया इल्जाम लगा दिया कि जी पॉइस स्पिरिट, इनकी जो पॉइस स्पिरिट है वो गैर मुकल्लद है, अहले हदीस है। इसलिए उन्होंने तमाम मुकल्लदीन के खिलाफ बयान दे दिया है, जिनमें देवबंदी भी शामिल है, बरेलवी भी शामिल है, शिया भी शामिल है। तो हकीम याह्या कादियानी साहब इसके जवाब में एक कुरान पाक की छोटी सी आयत ही काफी है कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आपकी जमात के लोग भूखे कुत्तों की तरह पॉइस स्पिरिट को ढूंढ रहे हैं, और जब वो बिल्कुल बेबस हो जाते हैं तो फिर इल्जामात की बौछार कर देते। आपने अहले हदीस होने का इल्जाम लगाया, इस पे भी मैं यही कहूंगी कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, क्योंकि मेरे पूरे खानदान में बैकग्राउंड में आज तक एक भी हस्ती अहले हदीस नहीं गुजरी। हाल बता मैं कोई 2 दिन पहले एक स्ट्रीम सुन रही थी जहां से हमें ये जरूर पता चला कि आपके जो मिर्जा गुलाम कादियानी हिंदुस्तानी साहब हैं, उनकी जो बेगम नुसरत जहां बेगम हैं, वो जरूर अहले हदीस और गैर मुकल्लद रही हैं। बहरहाल आपके जो नापाक अज़ाइम हैं कि आप किसी भी तरह पॉइस स्पिरिट को देवबंद से, अहले हदीस से, बरेलवी शिया से लड़ा दें या इन सबको आपस में लड़ा दें, तो इस सब पे मैं यही कहूंगी कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह बकरा की आयत नंबर 11 और 12 में आप जैसे लोगों के लिए वाज़ेह तौर पे बतला दिया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा कीला लहुम ला तुफसिदू फिल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना करो, तो वो कहते हैं कि सवाए इसके नहीं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदूना वलाकिन ला यशउरून, खबरदार, खूब देख लो कि बेशक यही लोग फसाद करने वाले हैं, और लेकिन वो उसका शऊर नहीं रखते। अच्छा, यहाँ पर जो आप मजाक उड़ा रहे हैं मौलवी अब्दुल्ला कश्मीरी साहब का कि वो बाकी जमात अहमदिया के लोगों की तरह वो महजूब भी रहे और वो मुकल्लद भी रहे और वो अंधे भी रहे, तो आप जो उन पे तंज कर रहे हैं कि जो लोग जमात अहमदिया में महजूब हैं वो सब के सब जमात अहमदिया का पार्ट हैं। तो आपकी इतला के लिए अर्ज कर दूं कि मौलवी अब्दुल्ला कश्मीरी साहब भी उसी जमाने की बात कर रहे हैं जब वो जमात अहमदिया का पार्ट एंड पार्सल थे, कि उस वक्त वो मिर्जा कादियानी साहब के महजूबीन में भी शामिल थे, और आगे लिखते हैं किसी वजह से मैं उनका मुकल्लिद रहा। अब वो वजह काजी यार वाली थी या कोई और थी, ये तो हमें नहीं मालूम, ये आप मालूम कीजिए कि वो कौन सी वजह थी, लेकिन बहरहाल वो मुकल्लद उस वक्त में रहे जब वो जमात अहमदिया का हिस्सा थे। तो आज जब वो जमात को छोड़ देते हैं और जब वो ये खत तहरीर करते हैं, उस वक्त वो हरगिज मुकल्लद नहीं। और आपने जितने भी इल्जामात लगाए उनकी तरदीद में सिर्फ दोबारा यही अल्फाज दोहराऊंगी कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अब हम आगे चलते हैं नुक्ता नंबर 10 की तरफ, क्योंकि अभी हमारे कुछ नुकात बाकी हैं।